हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करने के लिए हमें सिंपल एंट्रीज दिखनी रहेंगी, अकाउंटिंग एंट्रीज। तो हम आज अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2013 निराली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,20,000। निराली ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने पर्सनल फंड में से कैश ₹1,20,000 बिजनेस में वो लेके आई है। यानी अगर जब भी हम कोई भी चीज़ बिजनेस के अंदर लाते हैं, यानी कि हमारी पर्सनल थिंग्स को हम बिजनेस के अंदर लाते हैं, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हम लाते हैं, तो उसे हम ऑलवेज डेबिट साइड में लिखते हैं। यानी कि जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। एज पर रियल अकाउंट हमारा जो रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश आ रही है यानी कि कम्स इन आ रही है, तो उसे हमने डेबिट साइड मेंशन किया है। और क्रेडिट साइड हमने यहाँ लिखा है निरालिस कैपिटल अकाउंट। निरालिस कैपिटल अकाउंट यानी कि जब बिजनेस में कैश आता है तो हम उसे कैपिटल अकाउंट से मेंशन करते हैं, लेकिन पार्टी का नाम जो पर्सन लेके आ रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है निरालिस कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर हमें इसकी ट्रांजैक्शन करनी है, ये जो एंट्री है उसकी हम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 जो अमाउंट लेके आए हैं वो, टू निरालिस कैपिटल अकाउंट 1,20,000। पार्टी का नाम यानी पर्सनल अकाउंट से वो पर्सनल अकाउंट का रूल्स बता रहा है, रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, यानी निराली ला रही है। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री, ऑन 3 अप्रैल 2013 शी विड्रॉ ₹20,000 बाय चेक फॉर ऑफिस यूज़। यानी कि निराली ने 20,000 बाय चेक यानी चेक से विड्रॉ किए हैं ऑफिस यूज़ के लिए। इसमें ऐसा हो रहा है कि बैंक से हमने पैसे निकाले हैं, तो बैंक से हमने पैसे निकाले तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा और कैश हम ला रहे हैं, यानी कि बिजनेस में कैश आ रही है। तो जैसे हमने आगे पढ़ा था, एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास कैश आ रही है तो हमने यहाँ से कैश डेबिट किया है, और बैंक थ्रू आ रही है यानी कि चेक थ्रू आ रही है तो हमने बैंक अकाउंट से उसको मेंशन किया है, यानी कि बैंक अकाउंट से हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000, इस तरह से हम उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री दी हुई है। नेक्स्ट एंट्री है ऑन 5 अप्रैल 2013 परचेज फर्नीचर वर्थ ₹90,000 बाय चेक। यानी कि 5 अप्रैल 2013 को हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 90,000 का बाय चेक, यानी कि हमने चेक थ्रू परचेज़ किया है। इसमें भी सेम रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हमारे बिजनेस में फर्नीचर यानी कि गुड्स आ रहा है तो हमने उसको डेबिट साइड मेंशन किया है, और बाय चेक हमने पेमेंट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे उसको बैंक थ्रू मेंशन किया है, यानी बैंक अकाउंट मेंशन किया है हमने। तो हमें अगर बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है तो एज पर रियल अकाउंट हम उसको डेबिट व्हाट कम्स इन करेंगे, और जिस पार्टी यानी कि पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट, तो हमने ये पेमेंट थ्रू बैंक किया है यानी कि गिवर बैंक हो गया, तो हमने उसको टू में बैंक अकाउंट दिया है। तो अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो हम इस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट 90,000। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन 7 अप्रैल 2013 सोल्ड फर्नीचर टू मीत इन कैश ऑफ ₹63,000। ये एंट्री को हम सिंगल में भी बता सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे आपको डबल बताया है ताकि आपको ट्रांजैक्शन क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे आपको बताया है 7 अप्रैल 2013 को फर्नीचर मीत को बेचा है कैश में। तो हमें यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन इसलिए पास किए हैं। फर्स्ट है कि जो पार्टी जिसको हमने बेचा है, मीत को बेचा है, तो इसलिए हमने मीत अकाउंट
डेबिट किया है, और जो चीज़ यानी कि हमने एसेट्स बेची है, इसीलिए हम सेल्स वर्ड ना यूज़ करके एसेट्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। मीट अकाउंट डेबिट, जिस पर्सन को हमने बेचा है वो पर्सन को डेबिट साइड रखते हैं, और हमने जो चीज़ बेची है यानी कि फर्नीचर बेचा है तो हमने उसको टू यानी कि क्रेडिट साइड में हमने फर्नीचर मेंशन किया है। फर्नीचर वन टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, दैट्स वाई हम उसको सीधा ही फर्नीचर से मेंशन करते हैं। जो अमाउंट यानी 63,000 का बेचा है हमने वो अमाउंट लिखी है। बट यहाँ पे आपको दिया है ट्रांजैक्शन में कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश थ्रू हुई है, तो हमें यहाँ पे कैश मेंशन करना रहेगा कि पार्टी ने हमें कैश दे दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश थ्रू हमें पेमेंट मिला है, टू मीट अकाउंट, यानी कि मीत ने कैश दिया है। तो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की हुई है कैश अकाउंट डेबिट 63,000 टू मीट अकाउंट 63,000। आप देख सकते हो यहाँ पे कैश आ रही है यानी कि उसको डेबिट साइड लिखा है। एज पर रियल अकाउंट रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कैश आ रही है इसीलिए डेबिट लिखा है, और जो पार्टी पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम देख सकते हैं गिवर मीत है तो मीत को हमने क्रेडिट साइड लिखा है। इस तरह से हमने कैश अकाउंट डेबिट टू मीट अकाउंट 63,000। थैंक यू।